बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, ये अमेजिंग से आलू के समोसे की रेसिपी दे रही हूँ। 2 कप मैदे से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और एक दफ़ा अगर आप ये बनाना सीख लेते हैं ना, आप यकीन करें मिनटों का काम है आपके लिए अमेजिंग से आलू के समोसे बनाना। तो ज़बरदस्त इसकी टिप एंड ट्रिक्स को आपने देखना है, तमाम आपको बताऊँगी मेजरमेंट्स, और 1-2 कप मैदे से हम कितने समोसे बनाएंगे वो भी आपने देखना है। काश मैं आपको इसका टेस्ट करवा सकती, इसके जायका, इसका टेक्सचर, काश मैं आपको इसका समोसों का जो खस्तापन है वो मैं आपको चेक करा सकती। बहुत अमेजिंग समोसे तैयार होते हैं। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, आपने फुल वीडियो को वॉच करना है। देखें, ये 4 मीडियम साइज़ के थोड़े बड़े आधा किलो के करीब ये आलू हैं। इनको मैंने हार्ड बॉयल कर लिया है, देखें, और इस तरह लम्सी मैं बिल्कुल इनको मैश नहीं करना है, हमने मोटे मोटे लम्स इसके रखने हैं। इसी तरीके से आलूओं के समोसे में डाले जाते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने इसको लम्सी कर लिया और ये थोड़े 98% तक उबले हुए हैं। बहुत, मैंने 2% इनका, यानी कि 1% तकरीबन मैंने इसका थोड़ा सा हार्ड बॉयल है, तो ये ख्याल रखना है। ये देखें, ये है हरा धनिया की जड़, जो बारीक वाली डंठल होते हैं ना हरा धनिया के, वो हमने इसको फाइन चॉप कर लिया है और हम अपने आलूओं में मिक्स करेंगे। थोड़ा नमक डाल देंगे अंदाजे से और इसको हम मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे। ये लम्सी से हार्ड बॉयल आलू, इससे हमारे समोसे ऑयली नहीं होते हैं हार्ड बॉयल करने से, और बाकी जो % होंगे वो स्टीम में ये कुक हो जाएंगे। यहाँ पर देखें, हम जो आलू की पर जो तड़का देंगे ना, उसके लिए देखें जितनी आपको पसंद है ना, मैंने 12 से 15 मैंने छोटी हरी मिर्चें ली हैं, 2 इंच का अदरक का पीस है, थोड़े से कड़ी पत्ते के वो है लीव्स, 1 मैंने लेमन लिया है। और ये देखें, तड़का देंगे हम। 1/2 टीस्पून मैंने ली है सौंफ, 1/2 टीस्पून मैंने ली है कलौंजी, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, और 1 टीस्पून मैंने लिया है साबुत धनिया। तो तमाम अज़्ज़ा को हमने बगैर हमने रोस्ट वगैरह नहीं किया है, तमाम को हम अपने हवन दस्ते में मोटा मोटा क्रश कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, 2 इंच का जो अदरक का पीस दिखाया था उसको मैंने क्रश कर लिया है, और 8 से 10 मैंने जो हरी मिर्चें थी उनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अपना जो हमारा मसाला था तड़के का, उसको मैंने कूट के रख लिया है। और ये देखें, जो कड़ी पत्ते के लीव्स थे इनको भी मैं थोड़ा सा बारीक कर लूँगी। यहाँ पर देखें, 2 से 3 टेबल स्पून थोड़ा सा ही तेल गरम करना है आपने, और उसमें हमारे जो तड़के के अज्जा, हमने 4 जो अज्जा थे हमने उनको कड़कड़ाया, साथ में कड़ी पत्ता भी डाल दिया, अदरक भी हमने डाल दी है। और ये अमेजिंग से जो फ्लेवर वाली जो फिलिंग तैयार होगी ना, आप इसको याद करेंगे। इसमें हम साथ ही हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, तो इनको हम थोड़ा सा कुक करेंगे इतना कि ये थोड़ा सा अब इसका अरोमा रिलीज़ होने लगे। साथ में हमने जो हरा धनिया की जो डंठल के साथ और जो नमक के साथ हमने अपने आलूओं को लम्सी जो हल्का सा मैश किया था उसके साथ हम इसको देखें कितना अभी भी ये हार्ड है। बाकी जो 1% है ये अपनी इस समोसे के अंदर जाकर स्टीम में कुक हो जाएगा। इस तरीके से हमारे समोसे ऑयली नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स करके, यहाँ पर देखें, 1 लेमन मैंने आपको दिखाया था, पूरा लेमन का जूस इसमें जाएगा, इससे खटास का अच्छा फ्लेवर आएगा। कोई हम इसमें जो है वो चाट मसाला नहीं डाल रहे हैं, इसका कलर ख़राब नहीं कर रहे हैं, कोई हम इसमें हल्दी नहीं डाल रहे हैं, और कोई हम इसमें पिसी हुई खटाई नहीं डाल रहे हैं। अक्सर रेसिपीज़ में आप देखते हैं वो भुर्ते का कलर ख़राब हो जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर देखो, मैं आटा गूँधने के लिए हम जा रहे हैं, तो मैंने थोड़े से घी को देखें हल्का सा उसको पिघला लेना है, वो मैंने हल्की सी आंच पर रख दिया है। यहाँ पर 2 कप मैदा लेवल करके मैंने आपको दिखाया है, ये हमने लिया है। और जो इसमें हमने क्या अज़्ज़ा डालने हैं, देखें, अंदाजे से नमक डालना है, थोड़ी अजवाइन डालनी है 1/2 टीस्पून के करीब, और ये देखें अजवाइन मैंने डाल दी है। ये हमारा डो तैयार हो रहा है समोसों के लिए। फिलिंग को हमने बनाकर ठंडा करने रख दिया। ये देखें, सीक्रेट आ गया है। मोटी वाली चुटकी आपने लेनी है खाने का सोडा, जो हम पकौड़ों में डालते हैं। ये देखें कितनी मोटी चुटकी है, तो बस 1 मोटी वाली चुटकी आपने डाल देनी है 2 कप मैदे में खाने का सोडा। इसको हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देखें, घी को मैंने पिघला लिया है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं 2 कप मैदे में ये मैं घी कितना डाल रही हूँ। देखिए, 4 टेबल स्पून तक मैं इसमें घी डालूंगी। मैंने अभी 3 टेबल स्पून डाला है, लेकिन मुझे नीड लगी थी, मैंने 1 टेबल स्पून इसमें और डाल दिया था। तो देखिए, खाने का सोडा इसका सीक्रेट है, बिल्कुल हल्का डालना है, ज़्यादा खाने का सोडा आपने नहीं डालना। ये खाने का सोडा हमारे मैदे की हार्डनेस जो होती है ना, बिल्कुल सख्त पत्थर जैसे समोसे बन जाते हैं, वो चीज़ हमारे समोसों में नहीं होगी। और जो हमने डेफिनेटली जो 4 टेबल स्पून पिघला हुआ घी डाला है, उससे हमारे समोसे खस्ता तैयार होंगे। और जो हल्का सा हमने
जो इसमें सोडा डाला है उससे क्रिस्पीनेस आएगी और बहुत सख्त हमारे समोसे नहीं बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं मुट्ठी बना के दिखा रही हूँ। जमी हुई, बहुत ज़्यादा जमी हुई मुट्ठी नहीं बनानी, उससे हमारे ऑयली समोसे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी मुट्ठी हो कि देखें हल्का सा टच करने पर वो टूट जाए, तो इतनी आपकी होनी चाहिए मुट्ठी। आप जब बनाएं तो बिखरती हुई, यानी कि थोड़ी सी जमी हुई मुट्ठी, और जैसे ही आप टच करें तो मुट्ठी जो है वो बिखरने लग जाए, इतनी कंडीशन पर होना चाहिए। देखिए ठंडे पानी से आटा गूंद रही हूँ, थोड़ा सर्दियों का ज़माना है तो मैंने फ्रिज का जो ठंडा पानी होता है वही लिया है। अगर आप इसको गर्मी में जून जुलाई में बना रहे हैं समोसे तो आपने आइस्ड वाटर लेना है, ठंडा पानी। क्यों लेना है हमने ठंडा पानी? क्योंकि हमारा जो डो है ये ज़्यादा देर तक स्टेबल रह सके, फॉर्म में रह सके, एक जान में रह सके। मतलब ये कि देखें टाइट डो हम इसकी तैयार करेंगे ना, तो देखें मैंने पानी का छींटा दे देकर बहुत सारा पानी एक साथ नहीं डाला है, ठंडा पानी मैंने फ्रिज का यूज़ किया है। तो ये देखें टाइट डो हमने फर्स्ट इसका ये है कि टाइट डो बनानी है, दूसरा हमने इसको 4 से 5 मिनट मुट्ठियों से सॉफ्ट करना है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क हम आलू के समोसे पे नहीं करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। देखिए 2 कप मैदे में हम जो यूज़ करते हैं घी, वो तकरीबन 4 टेबल स्पून घी हम इसमें गया है, और 1 मोटी चुटकी खाने का सोडा। उसके बाद ठंडे पानी से हमने इसको गूंद दिया है। हार्ड डो गूंदना है और रेस्ट के लिए बस 15 मिनट हम इसको रख देंगे। यहाँ पर देखें 15 मिनट हो गए हैं और मैंने चूल्हे पर घी जो है वो थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा घी मैंने गरम करने रख दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी। देखिए आपने बहुत आसान झटपट तरीका है, छोटू समोसे हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये 15 मिनट के बाद हल्का सा लूज़ हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन आपने अब यहाँ पर देखें पूरा जो 2 कप मैदे का हमारा पूरा पीस था, अब हम इसको इतना बारीक बेल लेंगे। देखें अलग अलग पेड़े बनाने की झंझट से मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ कि कितना हमें पतला बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटे के हमने समोसे नहीं बनाने हैं, क्योंकि मैदा जो होता है वो थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, थोड़ा सा बार बार स्ट्रेच हो रहा होता है, तो आपने इसको पतला ही बेलना है। देखें ज़रूरत लगे तो आप बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा खुश्के का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश्के का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। तो यहाँ पर देखें मैं आपको बताऊँगी कि पूरा जो पेड़ा था 2 कप मैदे का, वो मैंने कितना पतला बेल लिया है, और एक साथ इसके मैं कटिंग किस तरीके से करूँगी, और मैं आपको इंची टेप से भी बताऊँगी। देखें आटा मेरा हार्ड गुना हुआ था ना, तो मैं अच्छे से हैंडल कर रही हूँ इसको, और मुट्ठियों से मैंने सॉफ्ट कर लिया था, तो वो स्ट्रेचेबल हो भी रहा है, मतलब खींच रहा है आटा। अब देखें मैं आपको बताती हूँ, 13.5 इंच मैंने इसकी लंबाई है, और तकरीबन 13.5 इंच या 13 इंच ही देखें इसकी चौड़ाई है। तो इसको पूरा मैंने अच्छी खासा, मुझे बड़ी सरफेस पे आपने इसको बेल लेना है, पतला बेल लेना है। और मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाऊंगी। देखिए कोई भी कटर वगैरह हो आपके पास, इस तरीके से देखिए मैंने ये पूरे पीस से ना 4 मैंने इस तरह की रोटियां निकालनी हैं। और अभी मैं देखिए इनको काटने से पहले मुझे इनको और बेलना है। ये तो मैं बेल चुकी हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हमने इनको और बेलना है। ये देखें मैं आपको दिखाऊँ, इसकी थिकनेस दिखाऊँ। ये देखिए वो जो बेली हुई नहीं है वो कितनी मोटी है, और ये जो मैंने इसको बेल लिया है वो कितनी पतली हो गई है। तो रोटियां कट करने के बाद भी आपने इसको बेलना है। देखें कितने आराम से हैंडल हो रहा है, कोई आटा छुपक वगैरह नहीं रहा है, बिल्कुल फॉर्म में है, बिल्कुल जान में है आटा। और ये देखिए एक के ऊपर एक पट्टियाँ भी रख रही हूँ, तो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ पेस्ट नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमने इसमें जो जमा हुआ घी था वो हमने पिघला कर डाला था। तो दानेदार घी आप पिघला कर डालते ना, उससे भी ये फॉर्म में रहती हैं। तो ये देखें सारी मैंने कटिंग कर ली हैं, और तकरीबन 12 आपकी बन जाती हैं। 4 तो पीस हमने रोटियां उसी वक्त काटी थी, तो 4 जो हैं वो 8 बन गई, और फिर जो बाकी जो मैदा बचा था उसके मैंने और बना ली थी। तो देखें यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये आपने ज़रूर करना है। ये वाली देखें एक इस तरह करके, और 1/2 इंच के तकरीबन इसके ऊपर पेस्ट कर देना है, लेकिन पहले आपने पानी ज़रूर लगा देना है। ये वाला स्टेप करना है, बिल्कुल अच्छे से कोन को जमा कर हाथ से आपने पेस्ट करना है। अगर आपकी ये खुल गई ना तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया। तो देखें अच्छे से मैंने कोन बना ली है, जमा करो। इस साइडों पे मैंने सब जगह पानी लगा लिया था। उसके बाद में फुल ताकत के साथ देखें इसको आपने बिल्कुल किनारों को पेस्ट कर लेना है। अगर आप किनारे आपकी हल्की सी भी ये गलती हो गई ना, तो आपके समोसे ऑयल में जाके सब खुल जाएंगे। देखिए मैंने पहले पानी लगाया सारे कॉर्नर्स पर, किनारों पर। इसको पहले एक नोक बनाई 1/2 इंच का, देखें मैंने इस तरह रख कर इसके किनारों को पहले मैंने जमाया है अच्छी तरीके से। खूब अच्छे से वो जम गए हैं। आपने थोड़ी ताकत लगा के जमाना है। फिर जितनी फिलिंग आपको नीड हो, जितना आप पसंद करते हैं, इतनी आपने फिलिंग रखी। और ये देखें हल्का सा अगर मेरा रह भी गया तो देखें अब लास्ट में मेरा हल्का सा खुल भी गया था, क्योंकि मेरा एक जो समोसा रह गया था ज़्यादा, उसको मुझे ज़्यादा मैंने प्रेस नहीं कर पाई थी। देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे समोसे, क्यूट समोसे हमारे तैयार हुए हैं। ये देखें मैं पानी लगा रही हूँ, एक दफ़ा आपको दिखा दूँ। 1/2 इंच का करके आपने इसको पेस्ट करा, खूब ताकत से करके दबाया इसको,
ये देखें, खूब नोक को जमा के दबाना है आपने, सही है। और उसके बाद देखें फिलिंग रखी, और ये किनारे जो फिलिंग रखने के बाद ये जो ऊपर के किनारे होते हैं ना, इसका भी मैं आपको बोलूँगी, अक्सर लोगों के ये खुल जाते हैं। अगर आप न्यू बनाने वाले हैं तो ये गलती आपने नहीं करनी है। और ये देखें सारे समोसे अभी तक कितने फार्म में बैठक कितनी ज़बरदस्त है हमारे समोसों की, वो आपने देखनी है। देखें ये अच्छी सी बैठक वाले समोसे, मैंने थोड़े से ना सरसों के ऑयल में मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया था, थोड़ा फ्लेवरफुल ऑयल हो जाता है हमारा। ये देखें किनारों को मैं पेस्ट करती जा रही हूँ ताकि ये हमें धोखा ना दें, क्योंकि अक्सर मेरे शुरू में जब मैं बनाना सीखती थी तो मेरे काफ़ी समोसे खुल जाते थे, इसी एक गलती की वजह से कि मैं किनारों को ज़्यादा मतलब नहीं प्रेस कर पाती थी। लेकिन यहाँ पर मैं हो गई हूँ एक्सपर्ट, और एक समोसा मेरा जो है वो थोड़ा सा खुला हुआ रह भी गया है। यहाँ पर देखिए चटनी अमेजिंग से बनाएंगे, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, खूब सारा लहसुन है। इस चटनी को हम तैयार करेंगे, और यहाँ पर हालात देख लेते हैं इसको फ्राई करने के। देखें एक समोसा मेरा खुल भी गया है, तो डजंट मैटर, लेकिन आपका नहीं खुलना चाहिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको फ्राई करना है। तो 3 से 4 मिनट आपने बिल्कुल हल्की आंच पर, शुरू में आपने थोड़ी हल्की आंच रखनी है, और जब थोड़ी जान में आ जाए तब आपने इसको कलर दे देना है। तो यहाँ पर देखें कितना अमेजिंग सा इसका कलर आया है, कितना ज़बरदस्त से इसका टेक्सचर है। ये देखें अमेजिंग से समोसे। एक मेरा थोड़ा सा मेरे प्रेस होने से रह गया था, लेकिन आप यकीन करें इसका जायका, इसका टेक्सचर, इसका खस्तापन, इसका क्रिस्पीनेस बहुत औसम है। एक दफ़ा अगर आप बना लेते हैं ना मेरी रेसिपी से, आप मुझे दुआएं देंगे कि इतनी औसम रेसिपी मैंने आपको दी है। तो फ्राइंग टिप में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपने शुरू में 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करना है, और उसके बाद फिर जब थोड़े से ये जान में आ जाए तो फिर आपने आंच तेज़ करके उसको कंप्लीट कलर वगैरह दे देना है। तो आंच तेज़ पे नहीं डालना। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा औसम सा इसका जायका है, और कितना अच्छा कलर आया है। कोई मैंने इसमें हल्दी वगैरह नहीं डाली है। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।